मेरा नाम जितेश भरत भाई पत्नी है। मैं न्यू लक्ष्मी नगर में घोड़ा कैप में रहता हूँ। ये न्यू लक्ष्मी नगर में मैं बैठा था पार्किंग के नीचे, ये अचानक ब्लास्ट हुआ है। अचानक यानी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। यानी हमको तो ऐसा लगा ये तो बम बम फूटा, ऐसा हमको लगा। पर हम दौड़ के गए नज़दीक तो ऐसा लगा विमान ब्लास्ट हुआ है। वहाँ पे ऐसी किसी ने बहुत सारा आग बाग सब धुआं न धुआं बहुत सारा निकल रहा था। वहाँ पे हमने देखा तो विमान वहाँ पे गिरा हुआ था। वहाँ पे 3-4 जन घायल भी पड़े हुए थे और 108 आई। 108 में हमने डाला भी करी, 108 चली भी गई। हम दूसरे भी जब बचाने की कोशिश की, पर हम दूसरा भी ब्लास्ट हुआ तो हम वापस दौड़ के वापस रिटर्न आ गए। तो वहाँ पे हम खड़े रहे, लाइव बम्बर सब आए, सब थोड़ा बुझा। जब हम अंदर घुस गए, अंदर घुस के हम 15 से 20 से 40 लाश हमने बाहर निकाल ली वहाँ से। अच्छा, वहाँ का मंजर कैसा था? बहुत बहुत खतरनाक था वहाँ का मंजर। यानी खड़े रहने की कोई पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे, नज़दीक जाने की। वहाँ पे बहुत बड़ी आग थी वहाँ पे। इसके हिसाब से धुआं भी बहुत खतरनाक निकल रहा था वहाँ पे। 2 बजे तक टाइम था खाने का वहाँ पे अंदर। वहाँ पे अंदर ही कैंटीन में खाने का टाइम था वहाँ पे। यहाँ से समझ लो बहुत सारी लाशों, यानी बहुत सारी लाशों थी। यानी कुछ दिखता ही नहीं था। समुद्र इतने इतने फीस पड़े थे आधे आधे अलग। हमने निकाला, बहुत निकाला। अंदर हम बिल्डिंग में भी गए, बिल्डिंग में भी बहुत सारी लाशों पड़ी थी अंदर, पर कुछ दिखता ही नहीं था। समझ लो पूरा धुआं वुआं, बहुत बहुत धुआं था अंदर अंदर पूरा ही पूरा। फिर कैसे आप लोगों ने वहाँ सिविल तक पहुँचाया? 108 हुआ, 108 में हम ट्रॉली आई, ट्रॉली में डाल डाल के हम 108 में लेके चले गए थे। कौन कौन लोग थे वहाँ? वहाँ पे हमारे एक दशरथ काका थे, एक सुरेश काका थे, एक मयूर हमारा भाई था। कोई आया नहीं था, पुलिस वाला कोई आया नहीं था। हम लड़के थे वहाँ पे, दूसरा कोई नहीं आया था। आश्रय बचाव कार्य में कितने लोग जुड़े हुए? हमारे 5-6 जन लड़के थे। मेरा नाम मयूर परमार है। मैं लक्ष्मी नगर सोसाइटी का रहवासी हूँ। जब हम यहाँ पे क्लैश हुआ था एरोप्लेन, तब हम यहाँ पे ही खड़े थे। जब पहला ब्लास्ट हुआ तब पूरा धुआं हो गया। दूसरे ब्लास्ट में भी ऐसा झटका लगा कि सब लोग हिल गए थे। यहाँ पे भी हम वहाँ पे देखने के लिए गए, तब कोई वहाँ पे कोई तंत्र काम में नहीं था। हम सब वहीं तेरेगासी कर रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं, पर इतना विस्फोट हो रहा था सर कि हम खुद भी वहाँ पे नहीं जा सकते थे। लेकिन हमने वहाँ पे जो भी बंदे अंदर फंसे थे उनको बाहर निकाला। जो डॉक्टर लोग कैंटीन में खा रहे थे उनका खाने का लंच भी चल रहा था। आधे लोग खा रहे थे, आधे लोग भाग रहे थे। जो भी अंदर जल गया और जो लोग भी बच रहे थे उन लोगों को हमने बाहर निकाले रेस्क्यू करके। हमारी टीम ने, न्यू लक्ष्मी नगर सोसाइटी की पूरी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमारे यंगस्टर लोग वहाँ पे सब सेवा में जुड़े लगे थे। हम वहाँ गए तो यहाँ चाकी किटली पे भी गैस का बाटला का फूटने का आवाज़ आ रहा था। वहीं दूसरे भी लाइनें और थी, वो लाइनें भी हमने साइड में सब करवाई और ज़्यादा ब्लास्ट होने से हमने रोक दिया। और वहाँ पे बहुत सारे सर, हम जैसे गए अंदर तो वहाँ पे तो बहुत सिचुएशन हैंडल ही नहीं हो रही थी। बहुत किसी का गर्दन पड़ा था, किसी का पैर पड़ा था, किसी का हाथ पड़ा था, बहुत सामान पड़ा था नीचे कटा हुआ सबका। हमको जैसा ठीक लगा 108 को बुलाया और जैसी सेवा हो सके हमारी ग्रुप तरफ से, न्यू लक्ष्मी नगर की तरफ से वो सेवा हमने की और सबको 108 में ट्रांसफ़र किया। जो बच सकते थे उसका बचाव किया और 108 में सिविल पे ले गए। आधे कुत्ते बुत्ते लोग भी, जानवर लोग भी बहुत जल गए थे, उनको भी साइड में करवाया। फिर उसके बाद पूरा ग्रुप तैनात हो गया। उसके बाद आए, फिर हम लोग सिविल में डेड बॉडी के साथ चले गए सर। कितनी लाशें निकाली और कितने घायलों को बचाया? हमने सर घायलों को 2-3 घायलों को बचाए। पहले 108 में लेके गए, तब बॉडी तो साहब क्या बोलूँ आपको, बॉडी तो बहुत सारी बॉडी पड़ी थी, पहचान में भी नहीं आ रही थी। गिन भी हम नहीं सकते थे कितने लोग थे, कितने लोग जिंदा है, कितने मरे हुए, क्योंकि हमने जो देखा सब मरे हुए थे, कोई जिंदा तो था ही नहीं। जहाँ हम मेस में जाके देखे डॉक्टर लोग के कैंटीन में, वहाँ पे लोग आधे आधे जिंदा था, भागने की कोशिश कर रहे थे। हमने उसको वहीं से भगाया, सबको बाहर निकलवाया मेस से। उसके बाद में वहाँ से 1200 बेड से आगे निकलवा के ट्रांसफ़र करवाया सबको और सही सलामत से सब वो लोग को रेस्क्यू करके आधे लोगों की जान बचा पाए सर हम लोग।